आज हम एक ऐसी कहानी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र, हमारी पुलिस और हमारे समाज के विवेक पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। कहानी बिहार के भोजपुर जिले की है। कहानी 30 साल के एक युवक भरत भूषण तिवारी की है और कहानी उस खाकी की है जिस पर सुरक्षा का जिम्मा है, लेकिन आज उस फर्जी एनकाउंटर के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आइए इस पूरी घटना की तमाम कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं ताकि आप समझ सकें कि कानून व्यवस्था के नाम पर हमारे सिस्टम में इस वक्त क्या चल रहा है। संपूर्ण स्वराज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सादा प्रसाद तिवारी। बात शुरू होती है कुछ दिन पहले से। बिलौटी गांव का रहने वाला भरत भूषण तिवारी फेसबुक पर लगातार कुछ पोस्ट लिख रहा था। उन पोस्ट में सरकारी कामकाज को लेकर गुस्सा था। एक पोस्ट में उसने साफ तौर पर एक अधिकारी का एनकाउंटर करने की बात लिख दी। अब सवाल यहाँ यह उठता है, क्या एक युवक का सोशल मीडिया पर दिया गया आपत्तिजनक बयान इतना बड़ा खतरा बन गया कि राज्य की पूरी स्पेशल टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस उसके दरवाजे पर बंदूकें तानकर खड़ी हो गई? क्या कानून के पास ऐसे बयानों से निपटने के लिए सिर्फ गोलियों का ही विकल्प बचा है? इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली कड़ी पुलिस की अपनी प्रेस रिलीज है। मुठभेड़ से ठीक एक दिन पहले खुद भोजपुर पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया था। उस बयान में पुलिस ने साफ शब्दों में लिखा था कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। यही नहीं, राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी माना था कि उस युवक की मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया चल रही थी। अब जरा सोचिए, जिस युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसे इलाज की जरूरत थी, जिसे अस्पताल के बेड पर होना चाहिए था, उसे पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। क्या एक बीमार शख्स से निपटने का यही हमारा आधुनिक पुलिसिया तरीका है? पुलिस भरत के घर को घेर लेती है। भरत अपने मोबाइल से फेसबुक लाइव शुरू करता है। वह डरा हुआ है, गुस्से में है, हाथों में अवध पिस्तौल लेकर ललकार रहा है। पुलिस बाहर से चिल्ला रही है, सरेंडर कर दो। लेकिन इस लाइव वीडियो की आखिरी कड़ियां कुछ और ही कहानी बयां करती है, जिसे लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक गोली लगने से ठीक पहले भरत भूषण ने अपनी पिस्तौल पुलिस की तरफ फेंक दी थी, यानी वह निहत्था हो चुका था। परिजनों का सीधा आरोप है कि जब उसने हथियार फेंक दिए, जब वह पूरी तरह सरेंडर करने की स्थिति में था, तब भी पुलिस ने उस पर गोलियां क्यों चलाई? क्या यह आत्मरक्षा थी या फिर गुस्से में लिया गया और फैसला? भोजपुर पुलिस का अपना पक्ष है। उनका कहना है कि भरत लगातार हवाई फायरिंग कर रहा था और पुलिस टीम पर सीधे गोलियां चला रहा था। खुद के बचाव और जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जो उसके पैर में लगी। पुलिस का दावा है कि उन्होंने जानबूझकर पैर में गोली मारी ताकि उसे पकड़ा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर गोली सिर्फ पैर में लगी थी तो इलाज के दौरान पटना के अस्पताल में उसकी मौत कैसे हो गई? क्या उसे समय पर सही इलाज नहीं मिला या फिर चोटें उससे कहीं ज्यादा गहरी थी जितनी बताई जा रही है? भरत की मौत के बाद आज पूरा आरा शाहपुर इलाका सुलग रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने आरा बख्तर 4 लेन को जाम कर दिया। रोते बिलखते परिजन इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, लेकिन बदले में सिस्टम ने उन्हें क्या दिया? भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की लाठियां। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस तुरंत न्याय कर देती है और जनता तालियां बजाती है, जब असल जिंदगी में एक मानसिक रूप से बीमार युवक जो आपके दावों के मुताबिक सिर्फ एक पैर में गोली लगने से मर जाता है, तो क्या हमें खुश होना चाहिए? यह एनकाउंटर असली था या फर्जी, यह तो आने वाली उच्च स्तरीय जांच तय करेगी। लेकिन इस घटना ने हमारे सिस्टम के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया है जहां काउंसलिंग, इलाज और कानूनी प्रक्रिया की जगह सीधे शॉर्टकट न्याय को तरजीह दी जाने लगी है। तो अंत में कड़िया जोड़ने के बाद तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर यह बनती है कि एक तरफ पुलिस का अपना कानून है, अपनी वर्दी की साख है और आत्मरक्षा का वो तर्क है जो हर एनकाउंटर के बाद कागजों पर लिख दिया जाता है। दूसरी तरफ एक परिवार के आंसू है, ग्रामीणों का गुस्सा है और वो फेसबुक लाइव वीडियो है जो चीख कर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इस पूरी बहस में केंद्र में कोई खूंखार अपराधी या अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं था। इस केंद्र में था एक मानसिक रूप से बीमार युवक, एक ऐसा समाज जहां किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने के बजाय सिस्टम की बंदूकों के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। क्या उस समाज को खुद को सभ्य कहने का हक है? न्याय की तराजू किसी एक पल के गुस्से या सोशल मीडिया के शोर से नहीं डोलती।
न्याय का तकाजा कहता है कि अगर भरत भूषण तिवारी दोषी था, अगर उसने कानून हाथ में लिया था तो उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था, न कि पोस्टमार्टम हाउस की मेज पर। कानून की ताकत किसी की जान लेने में नहीं, बल्कि कानून की मर्यादा को जिंदा रखने में होती है। अब जब इस मामले की जांच होगी तो कागजी औपचारिकताएं भी पूरी की जाएंगी, लेकिन सवाल वही खड़ा रहेगा, क्या हमारे सिस्टम के पास इस तरह के संकटों से निपटने का सिर्फ एक ही शॉर्टकट रास्ता बचा है? क्या हम एक ऐसा समाज बनते जा रहे हैं जहां इलाज की जगह गोली और संवाद की जगह लाठियां ही आखिरी विकल्प होंगी? उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि हर एनकाउंटर की निष्पक्ष और मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस पद से उठ रहे ये सवाल जांच के बाद कमरों तक पहुंचेंगे। सच क्या है यह अदालत तय करेगी, लेकिन इस घटना ने हमारे सिस्टम के विवेक को जो घाव दिया है उसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। सवाल सिर्फ एक भरत भूषण का नहीं है, सवाल हमारी और आपकी खामोशी का भी है, क्योंकि जब कानून खुद शॉर्टकट ढूंढने लगे तो समझिए न्याय खतरे में है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, अगर इलाज मांगने वाले को गोली और सवाल पूछने वाले को लाठी मिलने लगे तो उस समाज में हमारे और आपके बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित होगा। देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।